उसने एक ऐसा दृश्य देखा तो शायद वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। क्या ये हत्या का वारदात है, या ये सुसाइड है, या ये घटना है, या ये कुछ और है। शव पड़ा हुआ था वहां पे ऐसी हालत में मानो कि उसको देखकर कोई भी डर जाए, किसी की भी रूह कांप जाए। और शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। शव अज्ञात है क्योंकि चेहरे से पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल है। सुबह सुबह का वक्त होता है। बकरी चलाने वाला यहाँ पर बबूल के पेड़ से दातुन काट रहा होता है। उसी दौरान उसने एक ऐसा दृश्य देखा तो शायद वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। और उस दृश्य के साथ साथ उसके नाक में एक बुरी गंध भी आई, क्योंकि उसके सामने पड़ा था 2 से 3 महीना पुराना डिकम्पोज हुआ शव, और वो यही जगह है। इस वक्त भिलाई टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है कुम्हारी थाना क्षेत्र के परसदा रेलवे फाटक में। पश्चिम की ओर, यानी कि आप परसदा की ओर जाएंगे तो राइट साइड फाटक आपको दिख सकता है 200 मीटर दूर अंदर। ये बबूल का पेड़ है और यहीं पर शुक्रवार को एक बकरी वाला अब जब अपनी बकरियों को चलाने आया तो यहाँ पर दातुन काट रहा था और उनको चारा काट रहा था जो उनको खिलाया जाता है। पर उस दौरान उसने इस जगह पर, इस खाई में जो नाला है, जो सूखा हुआ है, बरसाती नाला आप कह सकते हैं, वहां पर एक शव पड़ा दिखा। शव पड़ा हुआ था वहां पे ऐसी हालत में मानो कि उसको देखकर कोई भी डर जाए, किसी की भी रूह कांप जाए। पैंट पहना हुआ था पर शरीर पूरी तरीके से गल चुका था, क्योंकि ये बहुत पुराना शव था और उसके हड्डियां दिख रहे थे, खोपड़ी दिख रहा था और कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। छावनी सीएसपी के क्षेत्र में इलाका आता है, हेम प्रकाश नायक, उन्होंने भी इस चीज का संज्ञान लिया और आप देख सकते हैं कि कितना ढलान है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका शव मिला है। और शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। शव अज्ञात है क्योंकि चेहरे से पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल है। पर जिस तरीके से उसके शरीर का स्ट्रक्चर था और हड्डियों को और कपड़े का पहनावा था, उसे यही लग रहा है कि वो नर कंकाल है, यानी किसी पुरुष का कंकाल है, और कम से कम 2 से 2.5 महीने पुराना वो कंकाल है जो यहाँ पर सड़ता गलता गया। अब इस पूरे मामले में बड़े सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये, क्या ये हत्या का वारदात है, या ये सुसाइड है, या ये घटना है, या ये कुछ और है। अगर हत्या की वारदात की बात की जाए तो हमारे जिले में लगातार हत्याएं हो रही हैं, और अगर ये हत्या है तो हो सकता है कि यहीं पे उसको किसी ने मौत के घाट उतारा होगा या कहीं और मार कर यहाँ फेंका होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस साल बारिश ज़्यादा हुई है। मैं साथ ही से बोलूँगा अपने की वो दृश्य दिखाएं। इस साल बारिश ज़्यादा हुई है और अभी भी उस मिट्टी में नमी है और कहीं ना कहीं उसमें बारिश का पानी भरा रहा होगा। तो क्या बारिश के दौरान वो इस घटना अंजाम हुआ, उस दौरान वो ख़त्म हुआ, या अभी? ये पूरा मामला जांच का विषय है और इस मामले में जांच चल रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। चंदूलाल चंद्राकर चंदखुरी में जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उस बॉडी का पूरे तरीके से चेकिंग होगा कि क्या मौत का कारण है। और वहीं दूसरी तरफ जो दुर्ग पुलिस की टीम है, कुमारी पुलिस की टीम इस जांच में लग गई है कि क्या इस प्रकार से कोई व्यक्ति गुमशुदा है। आसपास के थानों में उसको सूचना को जारी कर दिया गया है कि क्या पिछले 2-3 महीनों में किसी भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है जो अब तक नहीं मिला है। तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि उसके पास से कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, इस प्रकार का चीज़ नहीं मिला है। पर जींस पहना हुआ था, तो ये आशंका जताई जा रही है कि उसकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर होगी। पर ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि कैसे 2-2.5 महीने से यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ था। जो बकरी चढ़ाने वाला वो कल आया, वो पहले भी आया होगा या उसके अलावा कोई और आया होगा। यहाँ रोजाना मेन लाइन है, ये बॉम्बे हावड़ा की अप और डाउन लाइन है और रोजाना हजारों और सैकड़ों ट्रेन गुजरती है। पर उनको तो गंद आना उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेन तेज रहती है। और पर यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ था तो उस दौरान शव ऊपर उफला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से शव मिला है, तस्वीरें एकदम विभत्स करने वाली है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण। पर उसकी स्थिति जो थी, पूरा मांस गल चुके थे, शरीर में जल पूरा वो बह चुका था और उसकी हालत एकदम खराब थी। और इस दौरान उन लोगों को भी सैल्यूट है, उन पुलिस वालों को और उस शव को उठाने वालों को, जो बिना चिंता किए पर सही तरीके से जांच हो पाए, इसलिए उस शव को सिक्योर करने में अपना भागीदारी देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पुलिस की जांच आगे बढ़ पाती है। हम हमेशा छोटे हीरोज़ को भूल जा पाते हैं, पर वही लोग जो
छोटे छोटे पारे में रहते हैं, वो लोग पुलिस की बहुत मदद करते हैं। ये परसदा वाला फाटक के 200 मीटर अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया, और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस से भी सवाल पूछा हमने एम प्रकाश नायक से, तो उन्होंने कहा है जांच चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा इसके बारे में बताया जाएगा। पर ये अपने आप में कई सवाल छोड़ रहा है। पहला बड़ा सवाल यही कि हत्या हुई है तो ये किसकी हत्या हुई है, वो आदमी है कौन और उसको मारने वाला कौन है। अगर क्योंकि साइड में ट्रेन की पटरी है, अगर हादसा है तो उसकी शव को मान लीजिए वो घायल होकर वहां पर बैठ गया और वहां उसने दम तोड़ दिया, तो अब तक उसकी पूछ किसी ने क्यों नहीं ली। अगर आसपास के इलाके का होगा वो, क्योंकि इस जगह पर मिला है, हो सकता है, ये एक अनुमान है कि कई लोग रात को नशे वशे करने के लिए, शराब पीने के लिए ऐसे आते हैं, पर इतने दूर इतने जंगल झाड़ी में आगे कोई शराब पिएगा, वो भी अकेला, ये मानना मुश्किल है। इसके बाद पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, घटना यानी कि हादसा, मर्डर या सुसाइड, जो भी इस मामले में अपडेट होगा वो हमको बताएंगे। पर एक खबर बड़ी थी, नरकंकाल मिलना अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसे भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ पहुंची हुई है ज़मीनी हकीकत दिखाने, और यहाँ पर बबूल के पेड़ के नीचे ठीक उसकी बॉडी मिली। हमने कुम्हारी के थाना प्रभारी से भी बातचीत की है, तो उनका कहना है कि अज्ञात मानकर आसपास की गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाशी जारी है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसकी विसरा रिपोर्ट यानी कि जो भी साफ शरीर से मिल पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, सबसे पहले तो उसका कॉज ऑफ डेथ और उसकी उम्र कितनी है, ये साइंटिफिक एनालिसिस से ही पता चल पाएगा। वो चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में इस चीज़ की जाँच पड़ताल होगी। और इस ट्रेन पटरी की अब बात की जाए तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं होते हैं, कई लोग ट्रेन से कट जाते हैं, पर उसकी सूचना जो है, जो गेटमैन रहते हैं ट्रेन वाले, उनको मिल जाती है, पर इसकी सूचना कैसे नहीं मिली, सब सवाल है। आगे आप सुनिए इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा आगे आपको बताएंगे। दुर्ग जिले के थाना कुमारी में रेलवे पटरी के पास परसदा जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे पटरी के किनारे में गड्ढा है, वहाँ पर एक नरकंकाल मिला है जो बहुत डिकम्पोज हो चुका है बॉडी, सिर्फ स्कल उसमें बचा हुआ है। मर कायम किया गया है, मर कायम करके जांच जारी है। कैसे पता चला एक आम नागरिक वहाँ पर पौधे वगैरह काटने गया हुआ था बकरी के लिए, तो उस दरमियान गड्ढे में उसको नरकंकाल मिला है। कितना पुराना लग रहा है? ये कम से कम 2 से 2.5 महीना पुराना हो सकता है। पता चल पाया? अभी उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, कंप्लीट डिकम्पोज बॉडी है वो।